फिर दुनिया ने देखा जनाब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हुआ। हजरत आमना से निकाह होने के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उम्मीद से 2 महीने के हजरत आमना को प्रेग्नेंट हुए, 2 महीने हुए हैं हमल उम्मीद से हजरत आमना को। हजरत अब्दुल्ला दारे फानी से दारे बका को कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख बताती है नबी की वालिदा मोहतरमा इद्दत कर रही हैं। इद्दत का आलम ये था, वहाँ के मतलब ये कानून थे, वहाँ के रस्म रिवाज तक के उस मतलब क्या है वज़े हमल तक जब तक बच्चा पैदा न हो इद्दत में वो औरत रहेगी, खुशबू इत्र नहीं लगाएगी, अल्लाह अकबर, बालों में कंगा नहीं करेगी। जनाब हजरत आमना जिस कमरे में बैठ करके रहती थी उस कमरे से खुशबुएं फूटती थी। मक्के वालों ने शिकायत कंप्लेन की हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, तुम्हारी बहू ने मक्के के रस्म रिवाज को चैलेंज कर दिया, तोड़ दिया, वो खुशबू लगाती हैं। आकर के जब पूछा तो जनाब हजरत आमना ने कहा मैंने कोई खुशबू इत्र न लगाया, बल्कि आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जो मेरे शिकम में है इसकी बरकतें हैं, मैं जहां बैठ जाती हूँ वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आकर के देख लो आपने अपने जो मतलब क्या है इस्तेमाल के जो कपड़े थे रोजमर्रा के वो दिखाए आपने, अल्लाह अकबर, बिस्तर दिखाया, तकिया दिखाया, तमाम के तमाम सामान से खुशबुएं आ रहे थे। जिस दीवार से टेक जनाबे आमना लगा दे वो दीवार मुश्कबार हो जा, जिस पत्थर पे हजरत आमना कदम रख दे निशाने कदम बन जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। दरख्तों की तरफ से चले जाएं, दरख्त हजरत आमना को सलाम पेश करें, पहाड़ सलाम पेश करें, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, शजरो हजर सलाम कहे, जिन्नो बशर सलाम कहे, खुश्को थर सलाम कहे, बहरो बर सलाम कहे, तो आशिक क्यों ना कहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। और जब आला हजरत ने सलाम मोहब्बत दे दिया तो आशिक पुकार के उठे, बर्रे सगीर ही लगी, दुनिया के कोनों कोनों से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तारीख बताती है हुजूर की विलादत को वक्त करीब आया। हजरत आमना कहती हैं राइतु सलासत आलामिन मसरूबातिन अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबती। मैंने अपने बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया, वो अलमन अला ज़हरिल काबती, और एक झंडा खाने काबे की छत पे गाड़ा गया। बोलो कहाँ गाड़ा गया? अला ज़हरिल काबती, अला ज़हरिल काबती, काबे की छत पे गाड़ा गया, काबे की दीवार पर नहीं छत पे गाड़ा गया ताकि सबसे ऊंचा लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। काबे की छत पे झंडा, मशरिक और मगरिब में झंडा, बताया गया मेरा महबूब जो आ रहा है उसके उजाले कायनात में होंगे, मशरिक से मगरिब तक अगर उजाला फैलेगा, चमक फैलेगी तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की फैलेगी। अल्लाह अकबर। तभी तो इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सिमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं, कहीं भी बनी, ये बेखबरी, ये खल्क़ फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए, काबे की छत पे झंडा गाड़ के रब ताला ने मशरिक़ इस दिन अपने बंदों को ये बताना चाहा, ओ मेरे बंदो पहचान लो, रब ने अब महबूब की विलादत से पहले काबे की छत पे झंडा नस्ब करवा के जिब्राइल के माध्यम से ज़माने को बताया कि महबूब की आमद पे झंडा लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि रब तबारक व तआला की सुन्नत है, सुन्नत है। और सुनो, काबे की छत पे झंडा इस वजह से भी लगाया गया कि ये जो आमना की गोद में आ रहा है ये काबे का भी काबा है। हाजियों, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, नबी की अम्मी जान
सितारे नबी की विलादत के वक्त मेरे इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, लतकाना अलैया, मैं ये सोचने लगी कहीं ये मेरे सितारे मेरे ऊपर गिर ना जाएं, सितारे न गिर जाएं। गोया सितारे भी खुशियां मना रहे हैं। वो आ रहा है जिसके सदक़े कायनात को बनाया है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे वाह। गली गली वाह वाह। सलामत रखे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी। 2:40 हो गए, जलसे तो बहुत करे मौलाना तारिक साहब, लेकिन ऐसे जलसे कभी बहुत कम होते हैं, शाज़ो नादिर के जो हयात नगर में हो रहा। और क्यों ना हो हयात नगर है, जिंदा नगर, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और हयात नगर का बच्चा बच्चा ये कह रहा है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हमें हुड़की देते हो वो भी बंदा, हम डर जाएंगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हज़रत आमना का बयान है, हुज़ूर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। मेरे सामने चंद औरतें खड़ी जिनके कद अपने मनाफ की बेटियों की तरह जिस्म, उनके जो रंग थे वो गोरे थे, खूबसूरत थी। और उन्होंने आकर के कहा आमना तुझे मुबारकबाद देना है। कहा किस चीज़ की? कहा तेरे शिकम में जो बच्चा है वो नबियों का इमाम है, अल्लाह ने तुझे उसकी माँ बनने का शरफ अता फरमाया, इसकी मुबारकबाद देने आए हैं। अनकरीब वो मेहमान दुनिया में आने वाला है। फिर कहा लो हम तुम्हारे लिए कुछ मशरूब लाए हैं, इसको आप पियो। जैसे ही कहती हजरत आमना को वो दिया ना, वो इतना चिल्ड था हाशिम भाई, इतना ठंडा था। कहती जब मैंने पिया ना वो उसकी तासीर बर्फ से ज्यादा ठंडी, और मीठा इतना शहद से ज्यादा मीठा, अल्लाह अकबर। और सफेद इतना कि उसके सामने दूध की सफेदी भी मान पड़ जाए। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती जब हल्क से नीचे गया पेट में बड़ा करारो सुकून मिला। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आने का अंदाज ये था, पैदा होते ही सर सजदे में रख दिया, उम्मत को पैगाम दिया, उम्मत नमाज से ना भागना, नमाज तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। नबी पैदा होते ही सर सजदे में रख के उम्मत को सजदे का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन उम्मत आज जुमे की नमाज पढ़ती है, ईद बकरा ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा में जाती है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अंधेरी कब्र का चराग है नमाज, मोमिन का नूर है नमाज। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, मोमिन की मिअराज है नमाज। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को मुकम्मल किया, और जिसने नमाज को न पढ़ा उसने अपने दीन से मतलब बर्बाद कर दिया। सहाबा कहते हैं हम पहचान जो करते थे मुसलमान और गैर मुसलमान में नमाज से करते थे। नमाज एक खत इम्तियाज करती है मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान में, दायरा बना देती है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हुजूर ने फरमाया बेनमाजी ऐसे है जैसे बगैर सर का इंसान। मुझे बताओ आज मतलब क्या है? हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान है, शासन फिर शासन दोनों इस पर जोर देते हैं, हेलमेट लगाओ हेलमेट। अल्लाह अकबर। सेफ्टी के लिए इंसान के हेलमेट दिया जाता है। क्यों? सर सलामत तो इंसान सलामत, सर सलामत नहीं तो इंसान खत्म। अल्लाह अकबर। कोमे में चला गया, वेंटिलेटर पर चला गया। क्यों चला गया? उसके होश बाख्त हो गए, होश में नहीं आ रहा है, वेंटिलेटर पे है, महीना महीना उसी पे है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ईसाई जो मजहब इस्लाम को गालियां देता था, मजहब इस्लाम की सुबह शाम अल्लाह अकबर बुराई करता था, वो मुसलमानों का पादरी, वो पोप जो था, वो ईसाइयों का पोप, अल्लाह अकबर कबीरा, जब कौमे में चला गया वेंटिलेटर पर रहा 1 साल तक वेंटिलेटर पे। 1 साल के बाद जब होश में आया तो उसने कहा था मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस ईसाइयों के पोप से पूछा गया तुम तो मजहब इस्लाम को गाली देते थे, बुरा भला कहते थे, मोहम्मद
रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन से इनकार करते थे, मजम्मत करते थे, तरदीद करते थे, और उसी मजहब इस्लाम के कबूलियत का ऐलान कर रहे हो, उसी का एक्सेप्ट कर रहे हो। उस पोप ने कहा था, अरे पहले मैं नशे में था इसलिए गाली देता था, कोमे में गया, दुनिया वाले कह रहे थे नशे में है, बेहोश है, अपने कह रहे थे बेहोश है, मैं बेहोश नहीं था, बल्कि कोमे में जाकर के मुझे होश आया, मुझे पता चला दुनिया के पर्दे पे अगर कोई सबसे सच्चाई वाला मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए नमाज पढ़िए, इससे पहले कि आपकी हमारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़िए। कब्र में नमाज नहीं है, जीते जी नमाज है। कब्र में नमाज का जो फायदा मिलने वाला इनाम मिलेगा, कब्र में नमाज पढ़ने को नहीं कहा जाएगा। जिंदगी भर इबादत करते रहो, वरना कितनी तावीज करा लेना, कहीं से फायदा नहीं होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दर दर भटकने वाले, ठोकरे खाने वाले, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये कैसी हुसैनियत है, हुसैन ने सजदे में गर्दन कटा दी और तू झुकाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मौलाई बनता है तू, अगर नमाज नहीं पढ़ता तू मौलाई नहीं है, कुछ और हो सकता है। समझ गए? मैंने कहूँ कुछ मवाली भी है मौलाई के भेष में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली के तीर लग गया, तीर जब खींचते थे दर्द होता था, किसी ने कहा नमाज पढ़ने दो, मौला अली नमाज में गए, तीर खींच लिया, लोगों ने कहा अली तुम्हारा तीर निकल गया। मौला अली कहते मुझे पता ही नहीं चला, मुझे खबर ही नहीं हुई, वो तीर जो बगैर नमाज के नहीं निकाला जा रहा था नमाज में निकल गया। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। मुसलमान का सबसे बड़ी कामयाबी नमाज में, सबसे पहले मरने के बाद मैदान महशर में जो सबसे पहले हिसाब होगा वो नमाज का होगा। हुजूर दुनिया में आ रहे तो नमाज का, सजदे का पैगाम दे रहे हैं। हुजूर ने सजदा किया और अपने मौला से कहा, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पहले सजदे पे रोजे, अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। जोर से बोलो क्या है? हजरत आदम है। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत इस्माइल के 12 बेटे हैं, 12 बेटे। उन 12 बेटों में सुनिए हजरत कैदार है, इनसे चला है नूर मुस्तफ़ा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार है, कैदार के बेटे अवाम है, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे आलिया, आलिया के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार ताजुश्शरिया के लिए वो इंतजाम कर रहे थे, बारिश होती थी और बारिश में वो एक दूसरे से मदद के लिए निकलते थे। बरेली शरीफ से हजरत आ रहे हैं, इसमें कलेक्शन करें, चंदा पेश करें, इस तरह वो मेहनत करते थे। एक शख्स ने कहा, अरे जब आपका इतना हैसियत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो क्यों बुला रहे हो? लोकल से मौलाना बुला लेते। उनके दिल पे बात लगी, कहा या अल्लाह मुझे इतना नवाज दे कि अगली बार मैं सरकार ताजुश्शरिया को खुद से बुला लूँ।
दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने ये कहा, या अल्लाह मैं जब अगली बार बुलाना हो नेक्स्ट मर्तबा तो मैं खुद से बुलाऊं, किसी से मुझे मदद की ज़रूरत न पड़े। अल्लाह ने सुनी उनकी। इस मर्तबा सरकार ताजुश शरीयत पहुँच गए। लोगों ने गाली भी दी थी, लोगों ने बुरा भला भी कहा था जो बुला रहे थे। हजरात गिरामी, गरीब था वो, कच्चा मकान था उसका। सरकार ताजुश शरीयत उसी के मकान में जाकर के ठहरे। ये अल्लाह वाले होते हैं, आज जैसे मुरीद हैं वैसे पीर भी हो गए हैं। कल कुतुबुद्दीन जैसे मुरीद थे तो अल्लाह की कसम गरीब नवाज जैसे पीर भी मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जैसे जब पीर मौजूद थे तो हुर जैसे मुरीद भी मौजूद थे। अल्लाह की कसम, न पीरों का जवाब है न मुरीदों का जवाब है। मुरीद अगर हुर है तो पीर इमाम हुसैन है, मुरीद कुतुबुद्दीन है तो पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हैं, मुरीद सिद्दीक़ अकबर हैं, मुरीद उमर फारूक आज़म हैं, मुरीद उस्मानी गनी हैं, मुरीद मौला अली हैं, मुरीद हजरत बिलाल हैं, मुरीद साद बिन अबी वक्कास हैं, मुरीद अल्लाह अकबर अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। तो पीर भी नबियों के इमाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, शमे बज़्म हिदायत हैं, नो शहे बज़्म जन्नत हैं। वो पीर हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सरकार ताजुश शरीयत पहुंचे उसी के घर। बराबर में जो अमीर था उसने जो जितने गेस्ट थे, मेहमान थे, सबके उसने ठहरने का खुर्दो नोश ताम सबका इंतजाम करके रखा था। कहा हुजूर मेरे यहाँ चलिए। कहा मैं इस शख्स के यहाँ ठहरूंगा और यहीं से जलसे में जाऊंगा, डायरेक्ट स्टेज पे, फिर इसी के घर पे मुझे आना है। उधर वो उस लोग को लोग गाली दे रहे थे और वारिस उलूम आला हजरत बरेली में बैठ के सारी बातें सुन रहे थे, देख रहे थे। अल्लाह की कसम, कैसे औलिया अल्लाह अपने चाहने वालों की इज्जतों में चार चांद लगाते हैं। जब सरकार ताजुश शरीयत की निगाह का ये आलम होगा तो मुझे बताओ अल्लाह की कसम, फिर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की निगाहों का आलम मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा। अल्लाह अकबर। जब सरकार ताजुश शरीयत मुफ्ती आजम हिंद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जवाब नहीं मिल सकता तो आला हजरत का कैसे जवाब मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यही वजह है सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार ताजुश शरीयत उस गरीब के घर से स्टेज से उसने बड़ी मन्नत समाजत, अमीर ने, मालदार ने, पैसे वाले ने, हुजूर कदम ही रख दे मेरे यहाँ, एक लुक़मा ही उठा ले मेरे दस्तरखान से है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गरीब से ताजुश शरीयत बोले, क्या पकाया है तूने, क्या इंतजाम है तेरे घर? कहा हुजूर चंद रोटी और दाल है मसूर की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम के एक तरफ मटन है, चिकन है, मटन चिकन को इग्नोर किया और उस गरीब आदमी का दिल रखने के लिए वारिस उलूम आला हजरत पीरो मुर्शिद बरहक जलवा कुदरत सरकार ताजुश शरीयत ने उस गरीब आदमी के दस्तरखान पे आके मसूर की दाल से जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह हुई,
अमामा शरीफ सरकार था जो शरिया ने अपने बांधा, उससे फरमाया आओ मेरे करीब आओ। सुबह को उसे अपने करीब किया। अमीर देखते रह गए, पैसे वाले देखते रह गए, दौलत वाले देखते रह गए। शहजादा आला हजरत ने अपना अमामा उतारा और उस गरीब इंसान के सर पे रखा। कहा अल्लाह तुम्हें खूब इज्जत अता फरमाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह के वली की दुआ से अल्लाह ने उन्हें इज्जत भी दी, अल्लाह ने उनको दौलत भी दी। कसम खुदा की, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नवाजा, सरकार ताज शरिया को फिर उन्होंने बुलाया। ज़माना ऐसा भी आया कि वो सख्त बीमार हो गए, उनके मतलब आंतों में इन्फेक्शन हुआ, मवाद जम गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सबसे स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल था शहर बेंगलोर में, वहाँ उनको एडमिट किया गया। फिर तमाम डॉक्टरों को बिठाया गया कि इनको बचाइए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टरों ने कहा ये बच नहीं सकते और इनको ऑपरेशन भी अगर हमने कर दिया तो ये चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेंगे, बस ये बैठ कर के अपनी जिंदगी पूरी करेंगे। तुम्हें इनकी खिदमत करना, इनकी रीढ़ की हड्डी के जरिए हमें सारा मवाद बाहर खींचना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया का ठीक है, ये हमारे दरमियान रहे, यही हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी रहेगी। अरे भाई बड़े तो बड़े होते हैं, अगर बड़े बैठे भी रहे तो बच्चों के लिए इससे बड़ी कोई खुशनसीबी नहीं हो सकती। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। वो किसी ने कहा है ऐ जिया माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। सुभान अल्लाह। ठीक है कर दो ऑपरेशन। ले गए थिएटर पे, हजरात घर वालों ने फोन लगा दिया सरकार ताज शरिया को, आपको वही मुरीद जिसने आपको शहर बेंगलोर के डिस्ट्रिक्ट हासन में बुलाया था वो बीमार हो गया है, उसका जो है अब मतलब क्या है, इस तरह उनका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, दुआ कर दें। कहा इनको ले जाओ, बगैर ऑपरेशन के हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अंदर लेकर के जब पहुंचे हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनको इतनी क़े हुई, पलटी पे पलटी, पलटी पे पलटी, पलटी पे पलटी, जितना मवाद था वो क़े के जरिए, पलटी के जरिए सब बाहर आ गया। वो रीढ़ की हड्डी कट के आना था लेकिन वो हड्डी न कट सकी, वो मुंह के जरिए हजरात गिरामी और क़े के माध्यम से सब बाहर आ गया। ये औलिया अल्लाह होते हैं। ये महफिलें सजाने में वक्त तो लगता है लेकिन जब कबूल हो जाती हैं सजाने वालों की जिंदगी सज जाती हैं। मैं आया यहाँ पे, ये हमारे बहुत बड़े मतलब क्या है उलमा नवाज महबूबुल उलमा जनाब नमूना सलाफ कहूँ क्या क्या कहूँ, हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, इनकी सरपरस्ती अल्लाह पाक इनका साया इन तमाम बच्चों के सरों पर तादिर कायम फरमाए। मैं इन तमाम बच्चों के नाम नहीं जानता लेकिन हाशिम भाई हैं, थोड़े आगे आ जाओ माशाअल्लाह। ये इतनी मतलब क्या है इनकी टीम का हिस्सा है, इतनी खिदमत करते हैं। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, अमल में और इनकी पूरी टीम के इल्म और अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद नासिर साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, वो मौजूद हैं। हाफिज मोहम्मद अरवाज साहब, हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, ये तमाम हयात नगर की टीम है। और हाफिज मोहम्मद जैद बहुत अच्छे नात शरीफ पढ़ रहे थे वो। ये तमाम उलमा, नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक आला हजरत मौलाना तारिकुल क़ादिरी साहब क़िबला संभले, जुमला उलमाए किराम और बुलबुल बाग़ मदीना जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, ये पूरी टीम उलमा की यहाँ आई। आप तमाम हजरात सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे नबी का नूर है ना, इसने कायनात को जगमग किया है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, छठा सिपारा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इससे भी बात पूरी हो जाती, तुम्हारे पास एक नूर आया। लेकिन जाअकुम पे हजरात जा पे कद को लगाया गया, पहले माजी पे कद लगा करके यहाँ तहकीक के माना किए गए, ताकीद की गई। ऐ लोगों सुनो
सुनो, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से मिन जानिबिल्लाह एक नूर आया और रोशन किताब आई। नूर से मुराद हमारे आका है, रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। जाने मिल्लत इस्लामिया नूर मुस्तफ़ा ऐसा कि हजरत आदम को हमारे नबी के नूर ने चमकाया, हजरत ईसा रूहुल्लाह चमके, नबी के नूर की बरकतों से चमके, मूसा कलीमुल्लाह चमके, नबी के नूर की बरकतों से चमके, हजरत दानियाल चमके, हजरत योशा चमके, असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चमके। जमी अंबियाए किराम व मुरसलीन इज़ाम को जो चमक और दमक मिली है हमारे नबी के सदक़े में मिली है। यही नूर अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अदनान को मिला, उनको चमका दिया, हजरत अदनान की औलादों को चमका दिया। यही नूर हजरत अब्दे मुनाफ को मिला, अब्दे मुनाफ चमक गए। असीसान मिल्लत इस्लामिया अब्दे मुनाफ को अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए। हजरत गिरामी उनमें एक बेटे का नाम है अमर, हजरत अमर भी चमक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसी नूर ने सिद्दीक अकबर को चमकाया, इसी नूर ने फारूक आज़म को चमकाया, इसी नूर ने उस्मान गनी को चमकाया, इसी नूर ने मौला अली को चमकाया, इसी नूर ने बगदाद के गौसे पाक को चमकाया, अजमेर के गरीब नवाज को चमकाया और बरेली के आला हजरत आला हजरत को चमकाया। और आला हजरत ने तो चमकने के बाद कह दिया चमक तुझसे पाते हैं सब। मैं नुकसान न उठाऊं, देख लो इसने शराब पी, इसने मकान बेच दिया, इसने अपनी जिंदगी खराब कर ली, इज्जत कितनी कॉलोनी में गली में कितनी इज्जत थी इसकी खराब हो गई। मैं क्यों पीऊं? मैं तो इससे दूर रहूंगा। नशे से अपने आप को बचाओ, बुरी बातों से अपने आप को बचा लो। जिंदगी बड़ी अनमोल है, एक मर्तबा मिलती है और जब मौत आके पकड़ती किसी बाप को भी छोड़ती नहीं है। आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। तो एक दूसरे से सीखते रहो, अपने आप को नुकसान में डालने की हजरात कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो बस पहचान लीजिए, ये तो रहबर नहीं हो सकता जो गरीबों का हक खा रहा है। गरीबों के वोट से इसे ओहदा मिला, गरीबों के वोट से इसको इज्जत मिली, गरीबों ने इसे कहाँ दिल्ली लखनऊ तक पहुँचाया, लेकिन आज गरीबों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ दावत भी खाते हो तो उन मालदारों की तुम्हें पता नहीं है गरीब के वोट की भी वही कीमत है जो मालदार के वोट की कीमत है। असीसान मिल्लत इस्लामिया इसलिए मैं कहता हूँ मालदारों में जाने के बाद तुम्हें उम्दा खाना मिल सकता है, लेकिन असल इज्जत उसी को मिलती है। असल हीरो और कायद वही बनता है जो गरीबों के साथ साथ चलता है, जो गरीबों को साथ साथ लेकर के चलता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। उम्दा गद्दे पे लेट के नींद लेना ये कामयाबी नहीं, एयर कंडीशन रूम में बैठ के जिंदगी गुजारना कामयाबी नहीं, अच्छा मकान ऑफिस तैयार कर लेना ये कामयाबी नहीं, फॉर्च्यूनर खरीद के उसमें सफर करना ये मर्सिडीज गाड़ियों में ये कामयाबी नहीं। हजरात गिरामी अगर मर्सिडीज गाड़ियों का नाम, पैसे का नाम, दौलत का नाम, अल्लाह अकबर कबीरा, मकानात का नाम कामयाबी होता तो फिरौन और शद्दाद और हमान बड़े कामयाब होते, लेकिन ये जलील हुए हैं, ये खार हुए हैं, इनका कोई नाम लेवा भी नहीं है, ये सब जहन्नम के लुकमा है, सब जहन्नम में जाएंगे। असीसान मिल्लत इस्लामिया आओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया ने देखा उमर फारूक आजम को मदीना शरीफ की अल्लाह अकबर कबीरा एक थोड़ा सा हिस्सा मिला था, खित्ता मिला था, कोई लंबी जायदाद नहीं मिली थी, कोई लंबा इलाका नहीं मिला था हुकूमत में। हजरत सिद्दीक अकबर के 2.5 साल की मुद्दत खिलाफत के बाद उमर खत्ताब के बेटे ने जब इंचार्ज संभाला, ऐसा चार्ज संभाला कि अल्लाह अकबर कबीरा मज़हब इस्लाम बढ़ता चला गया और अल्लाह अकबर कबीरा जो आपकी हुकूमत थी उसका हिस्सा भी बढ़ता चला गया, उसका दायरा भी बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया उमर फारूक आज़म ने आधी दुनिया पे परचम इस्लाम लहरा दिया, इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, जिसने आधी दुनिया में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी परचम को, इस्लामी झंडे को नस्ब किया है। आधी दुनिया पे 22 लाख मुरब्बा मील पे अल्लाह अकबर कबीरा इस्लामी झंडे
है नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हाशिम भाई आपकी मोहब्बतों को। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म, कोई साबित कर सकता है एयर कंडीशन रूम था उनका? कोई साबित कर सकता है कि मुर्गे मुसल्लम आप मारते थे हैं? जो की रोटी, अल्लाह अकबर कबीरा, और वो लिबास जिस पे 18 पैबंद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब सोने का वक्त होता कि तो आप जो किसी कपड़े को भी नहीं बिछाते, ऐसे ही मतलब क्या है लेट जाते जमीन पे, तकिए की जरूरत पड़ती कच्ची ईंट सर के नीचे लगा लेते। दुनिया हैरान है यार, इतना सादा जिंदगी गुजारने वाला, और उसका दबदबा, उसके रोब सल्तनत का, उसके रोब का दबदबे का आलम ये। शेर बकरी एक घाट से पानी पी रहे हैं, हिम्मत नहीं है शेर को बकरी को भी टच कर दे, और बकरी भी बेफिक्र है कि मेरे साथ ना इंसाफी नहीं हो सकती। राजा का नाम उमर है, बादशाह का नाम उमर है, वो उमर जिसके आदा पे शैदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु लेटे हैं। एक यहूदी कत्ल करने के लिए आ गया, जैसे ही तलवार उसने बाहर निकाली, ऐसे जैसे ही उमर फारूक आज़म की गर्दन को उसके आपके जिस्म से उसने अलग करना चाहा, सर को तन से जुदा करना चाहा, एक असद, एक शेर आया और वो उसकी तरफ दहाड़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पेशाब निकल गया पजामे में यहूदी का। शेर को देख करके उसने चीख मारी, आधी दुनिया का बादशाह उठा, कहा क्या बात है, क्यों पेशाब पखाना निकल गया तेरा पजामे में? उसने कहा हुजूर अभी अभी एक शेर आया था। कहा बात बता, बात क्या है? बोले मैं आपको कत्ल करने जा रहा था, शेर मुझे खाने आ रहा था। कहा कहाँ है शेर? कहा आया था, आते हुए भी देखा, जाते हुए नहीं देखा, आया इधर से था, गया किधर है वो नहीं देखा। उमर फारूक आज़म बोले जानता वो कौन है? बोले मैं तो इतना पता कि वो सिर्फ शेर है। फरमाते बेवकूफ वो शेर नहीं था, वो फरिश्ता था, बशक्ल शेर फरिश्ता था। अल्लाह ने उमर की हिफाजत के लिए भेजा था। आज तो AK-47 लेकर के लोग चलते हैं बराबर में इनकी हिफाजत के लिए, लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई उसके चेले गुर्गे ऐसी धमकी देते हैं, बड़े बड़े अच्छों की मतलब पैंट मत गीली हो रही है। लेकिन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से डरते थे, अल्लाह के नबी से डरते थे। जो अल्लाह रसूल से डरते हैं वो किसी गैंग से नहीं डरते। अल्लाह उनका है, वो अल्लाह के हैं, रसूलुल्लाह उनके हैं, वो रसूलुल्लाह के हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुसलमान का सबसे बड़ा सरमाया हुब्बे खुदा, हुब्बे मुस्तफ़ा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गरीबों का हक खाओगे तो डरना तो पड़ेगा ना, अपने मकान बड़े करोगे किसी दूसरे को नहीं देखोगे फिर डरना तो पड़ेगा। यहाँ तक डरोगे कि रात में अगर मतलब क्या कोई चूहा भी तुम्हारे बिस्तर के करीब से गुजर जाएगा तो तुम्हें अजगर सांप लगेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसलिए जो अल्लाह से नहीं डरते अल्लाह फिर उनको डरा करके ही रखता है। फिर वो लोगों से डरते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी और से नहीं डरते, अल्लाह तमाम डर को उनसे निकाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो इनसे सीखना चाहिए। जिन लोगों को भी आज राजनीति, सियासत और क़ियादत करने का जज्बा है, मुसलमान हैं, तो सबसे पहले उमर को पढ़ें, उमर फारूक आज़म को पढ़ें, तभी वो सियासत में आगे बढ़े। वरना अपने घर में बैठे रहें, जैसे चल रहे वैसे चलते रहें। अगर आगे बढ़ने का शौक़ है, लोगों की खिदमत करने का शौक़ है, खिदमत खल्क़ करने का जज्बा है, तो उमर को पढ़ें। उमर जैसा लीडर मुसलमानों तुम्हारे पास है, हुसैन जैसे लीडर दिलेर तुम्हारे पास हैं, अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर जैसे सिद्दीक़ बादशाह तुम्हारे पास हैं। फिर तुम दूसरों को देख करके आगे बढ़ते हो, ना 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 ना। अज़ीज़ान मिल्लत दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जहाँ लाइट भागेगी सलाम होगा।
ठीक है ना। अगर मेरे वक्त से पहले भी ज़रा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, बस मैं अर्ज़ कर रहा था उमर फारूक आज़म को पढ़ें और आगे बढ़े, इंशाअल्लाह इज़्ज़त मिलेगी, बाद मरने की जन्नत भी मिलेगी। किसी का हक आप खाओगे नहीं, हक वाले का हक वाले तक पहुँचाओगे। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना डरते थे, इतना डरते थे, अपने रो रो करके कहते थे अगर दरिया फ़ुरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा ही प्यास से मर गया, उमर को जवाबदेह होना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में उसका भी जवाब देना पड़ेगा। रात को गश्त करते थे, क्या देखते हैं कि एक घर का दरवाज़ा खुला, अल-मुख्तसर ये आपके गुलाम ने जाके, सर्वेंट ने, खादिम ने जाके जो इंक्वायरी की पता चला एक बेवा के बच्चे हैं और वो भूखे हैं। घर को आए, राशन लिया, लेकर के जब चले, खाना तैयार हुआ, अपने हाथों से उमर ने खिलाया, पेट भर गए बच्चों के, लेट गए बच्चे। औरत बोली या अल्लाह इसे उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे बना दे मदीने के मुसलमानों का हुक्मरान, आधी दुनिया का हुक्मरान, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उमर बोले इसका मतलब तुम उमर से नाराज हो? कहा हाँ मैं तो नाराज हूँ, अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगी उमर की और दुआ करूंगी उमर हट जा, तुम जैसे नेक दिल इंसान उमर की कुर्सी पे बैठ जाओ। उमर बोले बहन उमर को माफ कर दे। उस औरत ने कहा उमर की बड़ी हिमायत कर रहे हो, उमर से कोई रिश्ता है? उमर बोले बहन जिस उमर के दिल में, उमर की तरफ से तुम्हारे दिल में गुस्सा है ना, जिस उमर की तुम शिकायत करने की बात कह रही हो ना अल्लाह की बारगाह में, वो उमर कोई और नहीं, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीर, अदर गौर करो। इस तरह अगर मुसलमान इस रविश पे चलने लगे ना, कामयाबी उनके कदमों को चूमेगी। मैं कह रहा था रहबर भी है, रहजन भी है। कुछ ऐसे हैं, रहबर कहते हैं रहनुमाई करने वाले को, रहजन कहते हैं डाकू को, जो लोगों की जेबों पे डाका डाल देता है, उनके घरों में, उनकी इज्जतों पे, उनकी दौलत पे डाके डालता है, वो रहजन होता है, रहबर दखी होता। आज कुछ लोग ऐसे ही रहबर बन के आते हैं, लेकिन उनका असल चेहरा, असली रूप जब आता है तो वो रहजन नहीं बल्कि रहबर नहीं बल्कि डाकू नजर आते हैं। बस पहचानो। तो ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना, मक्के के जो किंग थे, अल्लाह अकबर कबीर, ये रहबर थे, रहबर। ईमान ऐसा था आपका। अबरहा जब खाने काबे को ढाने के लिए आया ना, अबरहा ने अपने मुल्क में एक ऐसा घर बनाया, इतना हसीन और जमील, उसकी ये ख्वाहिश थी कि लोग खाने काबे का तवाफ ना करें बल्कि इसकी ज़ियारत करने के लिए आए, लोग वहां न जाएं बल्कि हमारे मुल्क में आए। एक शख्स को पता चला, वो गुस्से में आ गया, उसने कहा अबरहा की ये जुर्अत कि उसने खाने काबे के मुकाबले वहां घर बनाया है। वो चला मक्की शख्स और जाकर के उसने इतना पेशाब पखाना करा, उसके पूरे घर को सान के, अल्लाह अकबर, वो आ गया। जैसे ही वो पेशाब पखाने से आलूदा करके वो मक्के को आया, पता चला उसने इंक्वायरी की कोई मक्की आया था, उसने इस तरह गलाजत की है। वो गुस्से में आ गया, उसने हाथियों को साथ लिया और लश्कर लेकर काबे को ठाने के लिए जब वो आया, अल्लाह अकबर कबीर, अब्दुल मुत्तलिब की बकरियां ऊंट भी चल रहे थे, उनको भी पकड़ा और लेकर के वो चले गए। खादिम आया का हुजूर, ए काबे के मुतवल्ली, आपकी बकरी और ऊंटों को लेकर के वो अबरहा का लश्कर चला गया। अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा पहुंचे, जाकर के अबरहा से बात की, अबरहा ने बात की। अबरहा से अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं अपनी बकरी और अपने ऊंट लेने के लिए आया हूँ। अबरहा बोला मैं तो आपको बड़ा निहायत ही अक्लमंद आदमी समझता था कि आप मुझसे काबे की बात करोगे, उसके हिफाजत की बात करोगे, मैं तो उसको ठाने के लिए आया हूँ, लेकिन आपने तो ये बात करके निहायत ही बेवकूफ़ों वाली, बेवकूफ़ का सबूत दिया है। एक मतलब क्या है, नादानी का सबूत दिया है। आप अपने अल्लाह के घर की बात नहीं करते, बकरियों की बात कर रहे हैं। जुमला सुन के जाएं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अरे काबे का मालिक परवरदिगार है, बकरियों का मालिक मैं हूँ, मैं बकरियों की बात कर रहा हूँ। जो काबे का मालिक है वो काबे की हिफाजत करेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह,
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीम भाई क्या बात है भाई, अल्लाह सलामत रखे। इल्म उम्र में बिल्कुल जैसी तकरीर है वैसा ही शेर है। सुभान अल्लाह। ये पढ़े लिखे इंसान की बात होती है, जी हैं? जैसा माहौल के मुताबिक शेर व शायरी पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत जल्दी लाजवाब। नकीब भी बन सकते हैं। आसिफ भाई होशियार रहना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। अल मुख्तसर ये हुजूर के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत बख्शी के काबे के मुतवल्ली बन गए। काबे के मुतवल्ली हैं, सो रहे हैं, ख्वाब आया है अब्दुल मुत्तलिब हमने तुम्हें काबे की तौलियत से नवाजा, मुतवल्ली बना दिया। इसके हमने यहाँ अपने घर में जनाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से बियर जमजम, आबे जमजम का कुआं निकाला था, चश्मा, उसको वो बंद हो गया, उसे जारी तो कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो निशानदही मिली, लेकर के आप कुदाल और जो भी सामान था खोदने का, वो वहां पहुंचे। मक्के वालों ने कहा क्या करने आए हैं? कहा आबे जमजम का कुआं जो बंद हो गया उसे निकालने आया हो। कहा हम, इसका मतलब तुम निकाल लोगे तो कब्जा तुम्हारा ही, तगल्लुब तसल्लुत तुम्हारा होगा। बोले हाँ मेरा होगा। बोले हम खोदने नहीं देंगे। नज़ा बर्पा हो जाता, झगड़ा बर्पा हो जाता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ऐसे ही वापस आना पड़ा। आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपके चंद बेटे मौजूद थे। आपने हाथ उठाई, अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे तू मुझे अता फरमा दे, तो एक बेटा मैं तेरे नाम पे तेरे घर में ला करके दिबा करूंगा। मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं सबसे टक्कर ले लूंगा। फिर मैं देखता हूँ मुझे कौन है जो आबे जमजम के कुएं रोकने से कुआं खोदने से रोक ले। आपने ये नदर मानी, अल्लाह ताला ने आपको 10 नहीं बल्कि 11 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कहाँ है अब्दुल मुत्तलिब जो तुम्हारी सोच थी, हमने उससे भी सिवा अता फरमा दिया। कौन है जो 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है? उसका नाम खुदा है, वो हमारा रब है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसको, रह रबे मंजिल ही नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला ने आपको 11 बेटे अता फरमाए। जमजम का कुआं भी खोदने में आप कामयाब हो गए, निकाल दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तवज्जो दिलाई, अब्दुल मुत्तलिब हमसे किया वादा तो पूरा करो। कहा ठीक है मौला पूरा करता हूँ। अपने 11 बेटे बिठा करके कहा मैंने रब से ये नजर मानी थी, एक बेटा अल्लाह के नाम पे ज़िबा करूंगा। सब तुम तैयार हो? सब ने कहा बा बसरो चश्म हम सब के सब एग्री हैं, लेकर के तो चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। सब तैयार है बेटे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब लेकर के पहुंचे। कहा मैं कौन से एक को ज़िबा करना? बेटे 10-11 है, कौन से को ज़िबा करो? ऐसा नहीं, पहले एक एक नाम से पर्ची डालता हूँ, सबकी पर्ची, जिसके नाम की पर्ची उठेगी उसी को ज़िबा करेंगे। एक पर्ची उठी, 11-10 पर्चियों में से वो पर्ची जनाबे अब्दुल्ला के नाम की निकली। और हजरत अब्दुल्ला कौन है? हमारे नबी के वालिद गिरामी हैं। जैसे ही पर्ची उनके नाम की खुली, हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में छुरी है, सिक्कीन है, अल्लाह के घर में लेकर के पहुंचे। मक्के वालों ने चारों तरफ से आकर के रोक लिया। मिन्नत समाजत की। अल्लाह अकबर कबीरा। दस्त बस्ता कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब अपने लखते जिगर नूरे नजर चांद जैसे हसीन और महजबी बेटे को ज़िबा ना करो। ए अब्दुल मुत्तलिब ये रस्म पड़ जाएगी, तुम तो ज़िबा कर दोगे, तुम्हारे बाद कोई आदमी अपने बेटे को ज़िबा कर ना सकेगा। तुम्हारे जैसा कौन गुर्दा लेकर के आएगा? तुम तो अल्लाह के नाम पे अपनी जान भी कुर्बान कर दोगे, अपना भी बलिदान नजराना दे दोगे, लेकिन तुम्हारे बाद कोई ऐसा कर ना सकेगा, किसी के अंदर ऐसा गुर्दा ना आ सकेगा। ए अब्दुल मुत्तलिब इस पे नजर सानी करो। मक्के वालों ने कहा हम तुम्हें मशवरा देते हैं। बराबर में काहिना नुजूमी औरत मौजूद है जो सितारों की चाल पढ़ के मौसम को भांप लेती है, उसके पास चलते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को लेकर के काहिना औरत के दरवाजे पे पहुंचे। दस्तक दी, वो औरत अंदर से आई है। बुढ़ापे का आलम ये है, नकातो कमजोरी का आलम ये है। हाथ में असा है, हाथ में डंडा है, डंडे के सहारे से बाहर आई है। बुजुर्ग इतनी है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाहर आई, जैसे ही उसने इस लश्कर को देखा, जैसे ही इसने नूरानी चेहरे देखे, पूरी औरत वापस गई और अपने चेहरे पे अल्लाह अकबर सर पे चादर डाल के आई। और आने के बाद कहा बताओ मक्के वालों क्या
परेशानी है। एक शख्स बोला ये हमारे सरदार अब्दुल मुत्तलिब है, इन्होंने ऐसे ऐसे नजर मानी थी, इनके एक बेटे का नाम निकला है, उससे ज़िबा करने जा रहे हैं। अब आप बीच का ऐसा रास्ता निकाल दो, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, अब्दुल्ला भी बच जाए और कुर्बानी जो इन्होंने मन्नत मानी वो भी पूरी हो जाए। नुजूमी औरत ने कहा था ये रास्ता तो बाद में निकालूंगी, पहले उस लड़के को मैं भी देखना चाहती हूँ जिसका नाम कुरान अंदाजी में निकला है। नबी के दादा जान ने नबी के वालिद मोहतरम को जब नुजूमी औरत के सामने पेश किया, नुजूमी औरत ने जनाबे अब्दुल्ला को देखा तो देखती रह गई। अल्लाह अकबर नजरे अमीख से देख रही है, टिकटिकी बंदी रह गई, जनाबे अब्दुल्ला को देखती रही। देख करके बोली अब्दुल मुत्तलिब बात न बता दो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हमतन गोश होकर बोले ज़ईफ़ा बता कौन सी बात है। उसका गिना औरत ने कहा था ए अब्दुल मुत्तलिब हमतन गोश होके मेरी बात को अच्छी तरह सुन लो। दुनिया के अंदर आज तक किसी कारीगर ने ऐसी तलवार न बनाई, ऐसी सिक्कीन और छुरी न बनाई जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके। नुजूमी औरत से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कैसे नहीं, मेरे बेटे की गर्दन को तलवार और छुरी काट नहीं सकती, वजह क्या, रीजन क्या है। उस औरत ने कहा था सुनो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, नबी आखिरुज़्ज़मा की जितनी निशानियां मैंने अपनी आसमानी कुतुब के अंदर पढ़ी हैं वो तमाम की तमाम निशानियां अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रही है। ए अब्दुल मुत्तलिब अपने लख्ते जिगर अब्दुल्ला को मामूली न समझना, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा का बाप बना करके अब्दुल्ला को भेजा है। तुम काटना चाहोगे, मुस्तफा जाने रहमत का नूर अब्दुल्ला को कटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाज़िम मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये हाशिम भाई के बड़े भाई हैं और हुजूर हाशिम भाई अल्लाह सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। हाशिम अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं कि जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा फिर कोई रास्ता बताओ ना, हमारे बेटे बच जाएं और नजर भी पूरी हो जाए। कहा हम बताएंगे रास्ता, जब आए हो तो आपको रास्ता बताया जाएगा, हल है हमारे पास। का क्या हल है बताओ तो सही। का हल ये है एक पर्चे पर नाम अब्दुल्ला का रहने दो और एक पर्चे पर 10 ऊँट का नाम लिखो। का फिर मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला का निकले तो फिर क्या करूं? बोले 10 ऊँट बढ़ा दियो, 20 ऊँट कर दियो। फिर बोले जब तक अब्दुल्ला का ऊँटों का नाम न निकले तो बढ़ाते ही जाइए। पर्ची डली खुली तो हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची खुली, 10 से 20 ऊँट हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊँट हो गए। इस बार पर्ची हजरत अब्दुल्ला के नाम की नहीं, ऊँटों वाली पर्ची खुली। ऐसा गुर्दबी तो है, माँ लोगों को पैसे से मोहब्बत है, कुर्बानी भी वो तलाश करते हैं कि चाहे दोता हुआ हो कटरा या ना हो, बस कम वाली पैसे वाली में हमें हिस्सा मिल जाए, है सस्ता। और ये जितने ये 24 नंबर है ना, यहाँ तो शायद नहीं है, ये तो देखते ही नहीं है, नहीं कटरे की उम्र कम से कम 2 साल हो और ये तो 1 साल का भी ले जाओ, समझ गए? इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। हाँ तो हजरत गिरामी इनका बस चले तो मुर्गी कुर्बानी कर दो, हाँ लेकिन चलता नहीं इनका, बस लोग इतने अंधभक्त तो हैं लेकिन इतने वाले नहीं हैं। बहरहाल तो ये गुर्दा होना चाहिए। 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे दिबा कर दी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल्ला बच गए। हजरत अब्दुल्ला के जो बेटे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। कितनों का? 2 ज़बीहों का। एक हजरत इस्माइल है, उनके वालिद इब्राहिम जब कुर्बान करने
वादी मिना में लेकर के गए, उनके फिदिये में जन्नत से दुम्बा आया। मेरे दादा जान, मेरे वालिद माजिद अब्दुल्लाह को अल्लाह के घर में ज़िबा करने लेकर के गए तो उनके फिदिये में 100 ऊंट ज़िबा किए गए। हुजूर खुद फरमाते थे, मैं 2 ज़बीहों का बेटा, एक ज़बी जनाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम में